हेलो जी, मेरा नाम है सीए प्रिंस खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सेक्शन 80 TTB। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, मतलब सोच के चलो, मान के चलो कि आपको एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट ज़रूर मिलेगी। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। एलिजिबल असेसी, अ सीनियर सिटीजन, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। मार्क कर लो इसको, रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जिसकी एज 60 और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, हुज ग्रोस टोटल इनकम, जिसकी ग्रोस टोटल इनकम में क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। एफडी का इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा या सेविंग बैंक में मिल रहा है वो भी इंक्लूड होगा 80 TTB के लिए। ठीक है, अच्छा, अकाउंट बैंक में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो। अभी तक क्या पढ़ा, एलिजिबल एसएससी कौन है, सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 और मोर है। सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 और मोर है, उसको क्या मिल रहा है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर फिक्स डिपॉजिट पे उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उस पर ये सेक्शन ज़रूर लगेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जितना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर 50,000 विच एवर इज़ लेस। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन टू पार्टनर या मेंबर वेयर डिपॉजिट हेल्ड बाय फर्म AOP BOI। इसका क्या मतलब है, देखो where interest income is derived from any deposit held by or on behalf of the firm, an AOP or BOI, the partner of the firm or member of AOP BOI would not be allowed deduction in respect of such income while computing their total income। सर ऐसे समझ नहीं आया, हिंदी में समझाइए। देखो, अगर कोई AOP है, BOI है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, AOP BOI के केस में मेंबर, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर है या फिर मेंबर है AOP या BOI का, उनकी जो इनकम है उसमें एड ऑन तो ज़रूर होगा जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक से या फिर फिक्स डिपॉजिट से, बट इनके केस में क्या है, इनको क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ आया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन मतलब अवेलेबल नहीं है डिडक्शन किसके लिए, पार्टनर या मेंबर। ठीक, अगर बस चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 18, मिस्टर ए, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 61 years हैज़ अर्न बिजनेस इनकम 1,35,000, लॉटरी इनकम 1,20,000, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000। ठीक है, he invests an amount of 1,50,000 in PPF. What is the total income of Mr. A for the assessment year 23-24? Assume that he does not opt for section 115 BAC। देखो, PGBP की इनकम है 1,35,000, इंटरेस्ट ऑन FD विद बैंक 30,000 और लॉटरी इनकम 1,20,000। ग्रोस टोटल इनकम जो है अंकल जी की कितनी होगी, 2,85,000। ठीक है, अब अंकल जी क्या चाहते हैं, डिडक्शंस क्लेम करना। तो अंकल जी ने क्या किया, इन्वेस्ट किया हुआ है PPF में, जिसकी 1,50,000 अंकल जी को पूरी मिल जाएगी। इंटरेस्ट मिल रहा है FD पे, जिनकी अंकल जी को पूरी मिल जाएगी 30,000, जो 50,000 से कम है। ठीक है, 1,80,000। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। 2,85,000 ग्रोस टोटल इनकम है, बट इसमें क्या इंक्लूड है, लॉटरी की इनकम, और लॉटरी की जो इनकम है उस पर कभी भी क्या नहीं मिलती, डिडक्शन नहीं मिलती। फिर से बोल रहा हूँ, लॉटरी की जो इनकम है उस पर कभी भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। तो 2,85,000 में से 1,20,000 लेस कर दो, कितना आया, 1,65,000। अब देखो, ग्रोस टोटल इनकम है 1,65,000, डिडक्शन टोटल है 1,80,000। 1,65,000 में से 1,80,000 माइनस कर सकते हैं, नहीं ना, तो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जितनी आपकी ग्रोस टोटल इनकम है उतनी ही डिडक्शन आप ले लीजिए, 1,65,000। ठीक है, तो हमने ये देखो नीचे रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1,65,000 पे, और ग्रोस टोटल इनकम में से 2,85,000 में से इन्होंने 1,65,000 माइनस किया, तो टोटल इनकम आ गई 1,20,000। ठीक है, नीचे नोट है, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 60
of the age of 60 years or more, interest on bank fixed deposit qualify for deduction up to 50,000 under section 80 TTB। मैं बताता हूँ, इन्होंने बस इतना सा नोट लिखा है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 और मोर है वो क्वालिफाई कर जाएगा 80 TTB के अंडर 50,000 की डिडक्शन के लिए। नेक्स्ट है थ्रू द एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन, जो जैसे एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन 1,80,000 थी ना, ठीक है। हाउएवर द मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती, कैन नॉट एक्सीड द GTI से ज़्यादा नहीं हो सकती। GTI 1,65,000 थी ना, तो 1,65,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्या डिडक्शन। Therefore, the maximum permissible deduction under Chapter 6A 2,85,000 minus 1,20,000 equal to 1,65,000। मतलब मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन कितनी है 1,65,000। सर आपने ये 2 लाइंस नहीं रीड की, देखो इसमें क्या है, इन्होंने बोला है हाउएवर द मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द GTI एक्सक्लूसिव ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर अंडर 111A एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऑफ एसएससी। इसका मैं मतलब आपको ऐसे हिंदी में बता देता हूँ कि डिडक्शंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112A से नहीं मिलती, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A का है उसमें से नहीं मिलती और लॉटरी इनकम में से नहीं मिलती। तो आपका ये क्वेश्चन जो है कवर हो चुका है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। और एग्ज़ाम में एक बात, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही एडजस्टमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी, बट क्या होगा उस टाइम ज़्यादा टेंशन होगी तो आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी अपने टाइम में ऐसे ही होता था, बट घबराना बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक जब भी आपका एग्ज़ाम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।